टॉपिक है निगमित अभिशासन का कालपर्स वैश्विक सिद्धांत यूएस 1996। कालपर्स ग्लोबल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूएस 1996। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कालपर्स होता क्या है। कालपर्स है कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉइज रिटायर्ड सिस्टम, यानी कि कैलिफोर्निया ने सार्वजनिक कर्मचारी के लिए एक सेवानिवृत्त प्रणाली बनाई थी जिसको उन्होंने कालपर्स का नाम दे दिया। ये एक पेंशन पॉलिसी है जिसमें 30 जून 2014 को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तारित कुल परिसंपत्तियां जो थी वो $300 बिलियन की थी और 1980-1990 के मिड में एक ऐसी अवधि का प्रस्तुतिकरण किया जिसमें कालपर्स ने खेल के नियमों के बारे में और व्यवहार करना सीखा कि निगमित प्रबंध को किस प्रकार प्रभावित किया जा सके जिससे कि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन प्रेजेंट में वर्तमान में कालपर्स के प्रयासों का ये प्रभाव केंद्र अभिशासन और उनके नियामकों और निवेशकों पर तथा पूर्णतः स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाइयों पर, सार्वजनिक व सहायक कंपनियों पर बहुत अधिक पड़ा। आज के युग में कालपर्स का जो प्रभाव है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, हमारी सेल्फ सार्वजनिक कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारी पब्लिक कंपनियां हैं, उन पर बहुत अधिक पड़ रहा है जिससे कि वो पेंशन प्रणाली को अपना रही हैं। नेक्स्ट है मेरा मेन ग्लोबल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि उनके ग्लोबल प्रिंसिपल्स क्या थे। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत। फर्स्ट है हमारा शेयर स्वामित्व प्रतिफल को अनुकूल करना, ऑप्टिमाइज शेयर ओनर्स रिटर्न, यानी कि जो भी हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट देते हैं या उन्हें लाभ देते हैं वो हमारा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, अनुकूलतम होना चाहिए। ये ना हो कि कभी तो हमने उन्हें अधिक प्रॉफिट दे दिया और कभी हमने उन्हें कम प्रॉफिट दिया या लॉस दिखा दिया। इससे हमारे शेयर होल्डर्स का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी उनकी रिटर्निंग है वो हमारी ऑप्टिमाइजिंग होनी चाहिए। सेकंड है हमारा जवाबदेहिता, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हमारे जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको और जो मैनेजमेंट होता है उनको अपने शेयर होल्डर्स का आंसर देने के लिए, वो जो भी क्वेरी करते हैं उन्हें आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और शेयर होल्डर्स को भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है, उनसे बोर्ड कोई क्वेश्चंस करता है तो उन्हें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। किसी के साथ कोई भी मतभेद या छुपाव नहीं होना चाहिए कि हमने किसी शेयर होल्डर्स को तो ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और दूसरे शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट दे रहे हैं या कम इंटरेस्ट दे रहे हैं और हमने उससे कह दिया कि तुम दूसरे शेयर होल्डर्स को ये बात नहीं बताना। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा होता है और इसलिए सभी को एक दूसरे की बात जो है पता चल जाती है। इसलिए इस पॉलिसी में हमेशा ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है। नेक्स्ट है मेरा एक शेयर एक मत, वन शेयर एंड वन वोट। सभी निवेशकों के साथ एक जैसा समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ एक जैसा बिजनेस करना चाहिए और एक शेयर एक मत का भी रूल अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिनिधि सामग्री, यानी कि प्रॉक्सी मटेरियल। प्रॉक्सी मटेरियल क्या होता है? प्रॉक्सी मटेरियल एक तरह के पेपर्स होते हैं जो कि सार्वजनिक कंपनी की विधियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाती हैं, यानी कि वो पेपर्स जिससे किसी कंपनी की विधियों का और प्रोसीजिंग की एक मटेरियल तैयार किया जाता है या एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे हम प्रॉक्सी मटेरियल कहते हैं। और ये सामग्रियां शेयर धारकों को सूचना देने के लिए और निगमित निर्णयों के लिए मत मांगने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन दृष्टिकोण, यानी कि लॉन्ग टर्म
विजन। लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है कि जब शेयर होल्डर्स काफी टाइम तक अपने रुपयों को इन्वेस्ट करते रहते हैं, शेयर्स लेते रहते हैं, तो जो वहाँ के बोर्ड के लोग हैं, सदस्य हैं, प्रबंधक हैं, उनकी सदस्यता को लॉन्ग टाइम तक निभाने के लिए, यानी कि जो बिजनेस उन बहुत लॉन्ग टाइम से वो लोग कर रहे हैं और वहाँ पर वो लोग खरे उतरे हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उस लॉन्ग टर्म विजन को निभाने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। अब है इसके डोमेस्टिक प्रिंसिपल ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए के कुछ घरेलू भी सिद्धांत थे। कार्ल पर्स ने अमेरिका की घरेलू कंपनी के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत भी बनाए थे, जिसमें कि था बोर्ड का बहुमत स्वतंत्र निदेशकों यानी कि डायरेक्टर से बना हो। जो भी बोर्ड का हम निर्देशन कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं वहाँ के, वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनके साथ कोई भी हमारा निजी संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र निदेशकों यानी कि डायरेक्टर्स को कम से कम एक वर्ष में एक बार सीईओ के बिना मिलना चाहिए या मीटिंग करनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको वर्ष में वन ईयर एक बार अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग अकेले में भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है बोर्ड की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि जो भी बोर्ड का हमारा डायरेक्शन हो रहा है, जो भी अध्यक्षता वहाँ की हो रही है, उसका जो भी व्यक्ति है वो एक स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंस डायरेक्टर होना चाहिए और उसी के द्वारा इसकी देखरेख होनी चाहिए। कंपनी के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सीईओ को बोर्ड के निदेशकों के रूप में सेवाएं नहीं देनी चाहिए और उन्हें किसी भी बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठने देना चाहिए, यानी कि कंपनी के जो भी कंपनी के रिटायर्ड सीईओ होते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनको बोर्ड के निदेशकों के रूप में सेवाएं नहीं देनी चाहिए, यानी कि अब उन डायरेक्टर्स को उस बोर्ड में जो प्रेजेंट में है उसमें अपनी सर्विस नहीं देना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए और उन्हें किसी भी मीटिंग में भी शामिल नहीं करना चाहिए। बोर्ड को निगमित रणनीति, स्वीकृति, पूंजी अनुशासन, पूंजी वितरण, जोखिम रीतियां, पूंजी व्ययों और अधिग्रहणों की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारा बोर्ड है, वहाँ के सदस्य हैं, मेंबर्स या हमारे मैनेजमेंट है, उनका ये काम है कि वहाँ की स्ट्रेटजी, वहाँ की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क पॉलिसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। थैंक्स।